अस्सलाम वालेकुम। आज मैं छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ करूंगी शेयर, जिससे आपकी ज़िंदगी में भी आसानी आ जाएगी। तो अगर आपकी फ्रिज में जगह नहीं और ज़्यादा सब्ज़ी आ गई है तो आपने पालक या धनिए पुदीने वगैरह को इस तरह शापर में बंद करके ऊपर थोड़े थोड़े से कट्स लगा देने हैं। तो ये मुरझाएंगे भी नहीं, गलेंगे भी नहीं शापर के अंदर और फ्रेश भी रहेंगे। तो ये वाली टेक्निक जो है वो बहुत ही ज़्यादा कारआमद है। मेरे घर में अक्सर ज़्यादा सब्ज़ियाँ आ जाती हैं तो मैं यही काम करती हूँ। और दूसरी टिप है कि बारिशों के मौसमों में हमारी जो माचिस है वो चलती नहीं है, आग नहीं जलाती, यानी कि थोड़ी मॉइस्ट हो जाती है। तो इसको आप किसी भी प्लास्टिक की डिब्बिया में बंद करके रख दें तो ये फटाफट से जल जाएगी। और अक्सर छोटे बच्चे जो होते हैं वो थोड़े से बिस्किट खाते हैं और बाकी छोड़ देते हैं, तो उनको आपने ऐसे खुला नहीं रखना, बल्कि इनको किसी भी ढक्कन वाले डिब्बे में आपने रख देना है। चाहे तो प्लास्टिक के शापर में आप इसको बंद करके रख दें गिरा लगा के, या फिर किसी भी किचन के कंटेनर में रख दें, तो ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो ये आप चाहे 2 दिन बाद भी यूज़ करें तो बिल्कुल सही बिस्किट रहते हैं। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके बहुत काम आती हैं। अक्सर किचन में छिपकलियाँ आ जाती हैं तो उसके लिए ये टिप बहुत ही कारआमद है कि रोटी का एक पीस लें और इसके ऊपर आप परफ्यूम का स्प्रे कर दें। तो परफ्यूम जो है वो आग पकड़ती है, इसमें केमिकल होते हैं, तो ये रोटी छिपकलियाँ खाने से या तो बेहोश हो जाती हैं या भाग जाती हैं, दोबारा वहाँ नहीं आएंगी। तो इस तरह एक पीस आप किसी ऐसी जगह पे रख दें जहाँ बच्चे इसे पकड़ के ना खा सकें। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये बहुत ही कारआमद टिप है। तो मेरे फ्रिज के नीचे एक छिपकली आ जाती है तो मैं इस पुरानी वाली प्लेट में स्प्रे करके रोटी के ऊपर उधर रख रही हूँ। तो आपने ऐसी जगह पे रखना है रोटी का पीस जहाँ छोटे बच्चे पकड़ के ना खा सकें। तो ये थोड़ी सी एहतियात आपने करनी है, तो छिपकलियाँ आपकी भाग जाएंगी या तो मर जाएंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट लाजमी आपने करना है। तो छिपकली मेरे फ्रिज के नीचे अक्सर आती है तो मैंने वहाँ पे ये वाला रोटी का पीस रख दिया। अभी एक और ट्रिक आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आपने ले लेना है एक पैन, उसमें थोड़ा सा पानी आपने शामिल करना है और इसमें डाल देने हैं मटर। ये मटर जल्दी छीलने की टेक्निक है। तो इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने करना है कवर। तो 2 मिनट के बाद हम इसको खोल लेंगे। अगर आप घर में अकेले किचन का काम करती हैं तो ये वाली टिप आपके लिए बहुत काम आने वाली है, क्योंकि ये वाली टेक्निक आजमा के फटाफट आपके मटर जो है निकलते जाते हैं यूं चुटकियों में। तो आप देंगे मुझे दुआएं फिर। अभी हमारा पानी जो उसमें उबाल आ चुका था तो इस गर्म पानी को मैं नितार दूंगी और फिर मटर के ऊपर ठंडा पानी डाल के मैं इसे साइड पे कर लूँगी। और अभी आपके सामने ये देखिए फटाफट हमारे मटर निकलते जा रहे हैं। आपने कोई भी पीलर ले लेना है अगर घर में है, अगर पीलर नहीं तो आप हाथ से भी इसको छील सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी से मटर निकल जाते हैं। तो ये बहुत ही आसान सी टिप मैंने आपके साथ कर दी है शेयर। और देखिए कितने सारे मटर निकल आए। अब हम कर लेंगे इनको फ्रीज़। और फ्रीज़ करने के लिए भी एक टिप मैं और आपके साथ शेयर करूंगी कि आप छोटे छोटे से प्लास्टिक के शापर खुद बना सकते हैं। एक बड़ा शापर मेरे पास मौजूद था तो छुरी को मैंने गर्म किया और इसको एक साइड से मैंने काट दिया। अब मज़ीद इससे छोटे छोटे मैंने 2 प्लास्टिक के बैग बनाने हैं, क्योंकि मेरे पास जिप लॉक बैग नहीं, तो मैं खुद से ये छोटे छोटे 2 थैलियाँ सी बना लूँगी। तो एक तो मेरी बन चुकी है, इसमें मैं डाल दूँगी मटर जो कि मैंने निकाल के रखे थे और इसे मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ करना है। तो उसके लिए परफेक्ट आइडिया है कि आप छोटे छोटे ज़िप लॉक बैग की जगह ये खुद भी बना सकती हैं। मेरे पास ज़िप लॉक बैग नहीं था तो अभी साइड से जो रह गया था उधर से भी मैंने इसको लॉक कर दिया। आई होप आज की इन टिप्स एंड ट्रिक्स से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।